पहलगाम हमले के फौरन बाद ये बयान जारी कर रहा था कि हमने हमला किया है, वो अब कह रहा है ये तो हमने किया ही नहीं। सोचिए, मतलब हमले की जिम्मेदारी ली जिस दिन हमला हुआ, पोस्ट जारी की, और अब पोस्ट लिख रहा है कि ये तो हमारी वेबसाइट हैक करके और किसी ने जिम्मेदारी ले ली, वो हमने नहीं ली। बताइए, आतंकियों की वेबसाइट को हैक करने का कोई काम करेगा? आतंकियों के अंदर ये डर कितना गजब का जज्ब कर गया है, आप अंदाजा लगा दीजिए। आतंकी सफाई दे रहे हैं। वैसे ये डर अच्छा है, ये डर बहुत अच्छा है, होना चाहिए। और जो डर पाकिस्तान के हुक्मरानों में है वो भी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोदी की जवाबी कार्रवाई का अंजाम भुगत चुके हैं। चाहे वो म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक हो, उरी हो, पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हो, मोदी राज में हर आतंकी हमले का पूरा हिसाब किताब हुआ है, ये पाकिस्तान जानता है। और इतिहास शहबाज शरीफ के लिए भी तकलीफ का कारण रहा है। और मैं आपको बता देती हूं कैसे इतिहास आज साफ तौर पर शहबाज शरीफ को बता रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन सर। हर बार आपने बेवकूफ बना दिया, अब नहीं कर पाएंगे। 2016 था, याद कीजिए, जब शहबाज के भाई नवाज पर भरोसा करके भारत ने पठानकोट हमले की जांच की बात मानी थी। जांच के लिए पाकिस्तानी एजेंसियां भारत भी आई थी, लेकिन फिर क्या हुआ? उरी। जांच की बात पर कार्रवाई से अब बचा नहीं जा सकता है शहबाज साहब। अगर पाकिस्तान को भारत की तपिश से बचना है तो उसे अपने सेना प्रमुख की साजिशों को रोकना होगा। खुद की कुर्सी और पाकिस्तानी सेना की इज्जत बचाने के लिए हर बार पाकिस्तानी सेना ऐसे ही पीठ पीछे भारत पर हमले की साजिश रच रही है। और ये एक केस नहीं है, सीधे हमले की हिम्मत उनमें है नहीं, ये पाकिस्तान जानता है। याद कीजिए, जब पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाकर सैन्य तानाशाही स्थापित की थी, लगातार भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। भारतीय संसद भवन पर हमला हो, अक्षरधाम मंदिर हो, दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हो, मुशर्रफ ने हर बार भारत से टेंशन बढ़ाकर अपनी कुर्सी मजबूत करने की कोशिश की। फिर 2008 में मुशर्रफ को कुर्सी छोड़नी पड़ी। पाकिस्तान की सेना की साख उस वक्त सबसे ज्यादा खराब थी। तब मुंबई में 26/11 अटैक हुआ। तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज कियानी वो ये अनुमान लगा रहे थे कि भारत से तनाव पाकिस्तान में सेना की साख को बेहतर करेगा, क्योंकि देखा हुआ है अपने पूरे पुराने जनरल्स को। 2016 में पनामा पेपर लीक के कारण जब नवाज शरीफ की सत्ता पर सवाल उठे, तब उरी में अटैक हुआ, क्योंकि जनरल राहल शरीफ को लगा कि सेना को नेताओं से बेहतर साबित करने का यही मौका है। 2019 जब जनरल कमर बाजवा कार्यकाल खत्म करने वाले थे, पुलवामा अटैक हुआ, ताकि खराब हालत के कारण बाजवा को एक्सटेंशन मिल सके, और वो एक्सटेंशन मिला भी। बीते कुछ महीनों से जब मौजूदा पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ सेना के अंदर से ही बगावत हो रही है, कई बार हटाने की मांग हो चुकी है, तब पहलगाम में अटैक हुआ। शायद मुनीर को भी यही उम्मीद होगी कि भारत के साथ तनाव के हालात में उनकी कुर्सी बच जाती है, सेना अध्यक्ष बदलने की गलती फिर सरकार नहीं करती है और उनकी कुर्सी बच जाएगी। वो ये ऐसा सोच रहे हैं। वो तब होगा ना जब आतंकिस्तान बचेगा। अब ये बात पाकिस्तान के नेताओं को शायद समझ में नहीं आती, इसीलिए बिलावल भुट्टो जैसे नेता भीड़ देखते ही जुबान से कंट्रोल खो देते हैं। पहले बिलावल भुट्टो का एक बयान सुनाती हूं, सुनिए आप। आपका सिंधु पे एक और हमला हुआ है। इस दफा भारत की तरफ से सिंधु पे हमला हुआ है और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। आपने सुना ना बिलावल भुट्टो का एक्सेंट, मतलब ये
ये वो भड़का रहे थे कि धमकी दे रहे थे। ये भाषण है उनका कि या तो सिंधु में पानी बहेगा या खून। ये ऐसे तो नेता है पाकिस्तान के। इस तरीके के बयानों पर गुस्सा कम आता है और हंसी ज़्यादा आती है। बिलावल भुट्टो, अगर आपको पता नहीं है तो फिर काहे बोलते हैं ये सारी चीज़ें, और वो भी ऐसे एक्सेंट में। ये ना उर्दू एक्सेंट है, ना हिंदी है, ना अंग्रेजी, अल्लाह जानता है कौन सा एक्सेंट है। सिंधु का पानी रोकने का ऐलान भैया हो चुका है। अगर आपकी आर्मी को बिस्किट और बाइक बनाने से फुर्सत मिल जाए तो बोलिए कुछ करने को, फिर पता चल जाएगा कि खून बहाना है कि पानी बहाना है। चीख चीख कर कुछ नहीं होगा। भारत की ताकत समझनी हो तो अपने घर के बुजुर्गों से पूछिएगा बिलावल भैया कि कैसे आपके नाना आपकी अम्मी के साथ भारत आए थे अपने सैनिकों को भीख में वापस मांगने के लिए। पूछिएगा अपने पापा से कि 1999 की जंग में तमाम साजिशों के बाद भी आप भारत से कैसे जीत नहीं पाए थे। और इसीलिए गीदड़ भपकियां अपनी जनता को मूर्ख बनाने के लिए तो ठीक है। भारत आतंक को जड़ से खत्म करने की तैयारी कर चुका है, और हम जब तैयारी करते हैं तो उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। आतंकियों के जिस बिल में छिपने की बात पाकिस्तान कबूल करने से घबराता है, वहां से निकालेंगे आतंकियों को। क्योंकि बिलावल जी छुपा लीजिए उस बिल में ले जाकर आतंकियों को, भारतीय फौज वहां घुसकर इनको मारेगी। शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। हमारे साथ उज़मा कारदार, पीएमएल नून की नेता, आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगी। कमर चीमा राजनीतिक विश्लेषक है, पाकिस्तानी हैं, वो भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। और हमारे साथ के सिन्हा साहब, मेजर जनरल सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। कर्नल दानवीर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, डिफेंस